आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं टेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एच की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी अब देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन को समझा जाए कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज कंडीशनल सेंटेंसेज। कहता है क्या जो सारे सेंटेंसेस दिए गए इसे पुनः फिर लिखने हैं किसकी सहायता से, जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस लिखा जाता है। इसके लिए मैंने पेज में बना के रखा है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दिया जा सके, क्योंकि ऐसे भी इसमें जगह कम है, इस पेज में लिखा नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने इसे पेज पे लिख के रखा है। आई डिडेंट विन द फर्स्ट प्राइज सो आई डिडेंट गिव एनी वन अ ट्रीट। कहता है क्या कि मैंने प्राइज नहीं जीता इसलिए मैंने किसी को भी एक भी ट्रीट नहीं दिया। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए आप कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस सब में इफ़ लगाना पड़ेगा। अब यह सेंटेंस है इफ़ आई हैड ओन द फर्स्ट प्राइज आई वुड हैव गिवन एवरीवन अ ट्रीट। अगर मैं फर्स्ट प्राइज जीत गया होता तो मैं सबको एक एक ट्रीट दे दिया होता। नहीं, इस रूप से इसको बनाएंगे आप। यहाँ बीच में एक कॉमा है, नहीं कि फुल स्टॉप। इट इज़ अ हॉट डे फॉर ट्रेकिंग। कहता है क्या कि आज का दिन क्या है, हॉट डे है ट्रेकिंग के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ट्रेकिंग मतलब क्या होता है, लंबी या पैदल यात्रा करना, उसी को ट्रेकिंग कहते हैं। कहता है इफ़ इट वर नॉट अ हॉट डे, आज का दिन अगर हॉट नहीं होता, आई वुड हैव गॉन फॉर ट्रेकिंग, तो मैं क्या किया होता, तो मैं ट्रेकिंग के लिए चला गया होता, बोले तो लंबी यात्रा के लिए चलता या चला गया होता। यू वर लेट सो यू वर स्टॉप्ड एट द गेट। कहता है क्या कि आप लेट थे इसलिए आपको गेट पे ही रोका गया। इफ़ आई वर नॉट लेट आई वुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड एट द गेट। कहता है क्या कि आप इफ़ आई वर नॉट लेट, कहता है कि अगर मैं लेट नहीं होता, आई वुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड एट द गेट, तो मुझे गेट पे नहीं रोका गया होता। यहाँ पे यू वर लेट सो यू वर स्टॉप्ड एट द गेट है, एक व्यक्ति सामने वाले को कहता है और ये व्यक्ति खुद के बारे में कहता है, इसी कारण यहाँ पे इफ आई वर नॉट लेट ही लगाना पड़ेगा। मदर नीड्स टू स्टैंड ऑन अ स्टूल टू क्लीन द सीलिंग फैन। कहता है कि मदर को स्टूल पर खड़ा होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ताकि वो सीलिंग फैन को साफ करें। इफ मदर वांट्स टू क्लीन द सीलिंग फैन सी नीड्स टू स्टैंड ऑन अ स्टूल। कहता है कि अगर माँ चाहती है सीलिंग फैन को साफ करना तो उसे कहाँ खड़े होने की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक स्टूल पे खड़ा होने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कहता है कि आई वुड हैव पुट दैट मैन बिहाइंड बार्स हैड आई बीन अ पुलिस इंस्पेक्टर। मैं उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे रख दिया होता अगर मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर होता। अब क्या लगाएंगे यहाँ, इफ़ आई हैड बीन द पुलिस इंस्पेक्टर आई वुड हैव पुट दैट मैन बिहाइंड बार्स। अगर मैं पुलिस इंस्पेक्टर हुआ होता तो मैं उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे अर्थात बार्स के पीछे रख दिया होता। अब कहता है कि वी डिडंट गेट गुड मार्क्स सो फादर डिड नॉट इंक्रीज आर पॉकेट मनी। कहते क्या कि हम लोग अच्छा मार्क्स नहीं पाए इसलिए पापा हमारे पॉकेट मनी को नहीं बढ़ाए। तो इसको कैसे बनाएंगे 6 नंबर को, देखिए यहाँ लिखा है इफ़ वी हैड गॉट गुड मार्क्स, अगर हम लोग अच्छे मार्क्स पाए होते, फादर वुड हैव इंक्रीज्ड आर पॉकेट मनी, तो पापा हमारे पॉकेट मनी को बढ़ा दिए होते। ये सारे के सारे इमेजिनेशन है, सारे की सारी कल्पना है। अब कहता है कि वी कुड हैव फ्लोन काइट्स हैड इट बीन अ विंडी डे टू डे। कहता है कि हम लोग काइट्स को उड़ा सकते थे अगर आज का दिन कैसा होता, विंडी होता। तो 7 नंबर कैसे बनाएंगे इसको देखें। इफ इट हैड बीन अ विंडी डे, क्या है, इफ इट हैड बीन अ विंडी डे टुडे वी कुड हैव फ्लोन काइट्स। अगर आज का दिन विंडी होता, हवादार होता, तो हम लोग काइट्स को उड़ा सकते थे। नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, इमेजिनेशन की बात करता है। अब कहता है
कि आई कुड हैव कम अलोंग हैड आई फिनिश्ड माई चोरस। चोरस मतलब होता है उबाऊ काम। कहता है क्या कि मैं एक साथ काम को कर सकते थे अगर मैं अपना काम कंप्लीट कर लिया होता। लेकिन यहाँ जो है अभी देखते पुनः फिर यही बनता है। कहता है इफ आई हैड फिनिश्ड माई चोरस आई कुड हैव कम अलोंग। कहता है कि अगर मैं भी अपना उबाऊ काम कंप्लीट कर लिया होता तो मैं भी उन्हीं लोग के साथ अभी आ सकता था। नहीं तो इस रूप से अभी आप इसे बनाएं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है यू कुड हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज इफ यू हैड आंसर्ड द लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि आप फर्स्ट प्राइज पा सकते थे अगर आप इसका आंसर दे दिए होते। इसको हम कैसे बनाएंगे पुनः देखिए, ये 9 नंबर ना नीचे लिखा गया है क्योंकि ऊपर ही 10 नंबर पहले लिखा गया था। इफ़ यू हैड आंसर्ड द लास्ट क्वेश्चन यू वुड हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। अगर आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिए होते तो आप फर्स्ट प्राइज पा चुके होते। और ये ऊपर नीचे अगर हो गया तो इसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मिस्टेक से ऐसा हो गया है, इसके लिए आप ये ना माने। 10 नंबर की बात करूँ, 10 नंबर में फिर आपको क्वेश्चन कहता है कि यू डिडंट हेल्प मी सो आई डिडंट हेल्प यू। आपने मेरी सहायता नहीं किया इसलिए क्योंकि मैंने भी आपकी सहायता नहीं किया था। तो सेम इसी को बनाऊंगा, इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी, अगर आप मेरी सहायता किए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं भी आपकी सहायता कर चुका होता। तो इस रूप से भी अब देखिए कि 8 नंबर क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा। और ऐसे भी मैं इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के डालूंगा भी, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, उसे भी आप देखेंगे तो इसे ज़्यादा और क्लियर होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर आई की चर्चा करूंगा। भी देखेंगे कि आई को कैसे बनाया जाए। कहता है फिल इन सुटेबल वर्ब्स। अब ये यहाँ जो है सुटेबल वर्ब्स को भरने हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं मैंने ही जो लिखा बस वही सही होगा, इसके अलावा और भी अगर आपको उचित लगे तो उसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं आई नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ। कहता है क्या कि इफ़ यू हीट स्ट्रे एनिमल्स दे माइट डैश यू। मैंने यहाँ हार्ट और बाइट दोनों वर्ड डाला है, दोनों में आपको जो उचित लगे। कहता है कि आप अगर स्ट्रे एनिमल्स को अर्थात आवारा इधर उधर भटकने वाले जानवर को आप अगर मारे या उसे नुकसान पहुँचाए तो वे आपको नुकसान पहुँचा सकता है या वे आपको काट सकता है। इफ़ आई डैश 1000 रुपीज़ वी कुड बाई टिकट्स टू दैट म्यूजिक कंसर्ट। कंसर्ट मतलब होता है संगीत गोष्ठी या संगीत समारोह। अगर मैं 1000 रुपीज़ जीत गया होता तो हम लोग टिकट्स किसके लिए, उस म्यूजिक कंसर्ट के लिए, उस संगीत गोष्ठी के लिए, संगीत समारोह के लिए खरीद सकते थे। अगर मैं 1000 रुपीज़ जीता होता तो। इफ़ आई डैश बिल गेट्स आई वुड गिव अ फ्री कंप्यूटर टू एवरी स्टूडेंट। अगर मैं बिल गेट्स होता, इफ़ आई वर यू की जगह पर यहाँ बिल गेट्स की बात हो रही है, इसलिए इफ़ आई वर यू न लगाकर यहाँ लगाया है बिल गेट्स। अगर मैं बिल गेट्स होता तो मैं प्रत्येक जितने सारे स्टूडेंट हैं सारे को एक फ्री कंप्यूटर दिया होता। इफ़ यू हैड सोल्ड योर ओल्ड फर्नीचर यू वुड हैव डैश सम एक्स्ट्रा कैश। कहता है क्या कि आप अगर पुराना ओल्ड फर्नीचर को बेच दिए होते तो आप कुछ एक्स्ट्रा कैश पा लिए होते। तो यहाँ पुनः फिर वुड हैव के बाद पुनः गॉट लगा, यहाँ गॉट ही लगाएं। If that tap was leaking, we would have been dashed in a pool of water by now. अगर वह टैप जैसे लीक कर रहा था तो हम लोग अभी कहाँ खड़े रहे होते, तो अभी हम लोग पूल में, जैसे कि लगता है कि वाटर वाली जो पूल है उस वाटर की पूल में अभी तक खड़े हो रहे होते, जैसे कि अभी वो पानी जैसे बह रहा था। किससे, उस टैप से। If we dash trees we spoil our own surroundings। कहता है क्या अगर हम लोग पेड़ को काटेंगे, पेड़ को काट गिराएंगे तो हम लोग अपने अपने सराउंडिंग्स को, अपने वातावरण को ही स्पॉइल करेंगे। अब कहता है कि इफ़ दे डैश अ हेल्पर दे वुड हैव एन ईजियर लाइफ इन देयर ओल्ड एज। कहता है क्या कि अगर वे लोग अगर एक हेल्पर को हायर कर लिए होते तो वे लोग का इंसान का जो आज उनका ओल्ड एज है वो जीना आसान हो गया होता। एन ईजियर लाइफ, आसान जीवन जीना हो गया होता।
इफ़ द वेदर होल्ड्स वी डैश गो फॉर अ बाइसिकल राइड। कहता है कि अगर ये वेदर रुक गया होता, अगर रुक जाता या रुक जाएगा तो हम लोग बाइसिकल से ही सफ़र करते हुए जा सकते हैं। दे डैश शॉपिंग इफ़ देयर पेरेंट्स टेक देम टू द मॉल टुडे। कहता है क्या कि वे लोग आज शॉपिंग कर रहे होंगे या करेंगे अगर वे अपने पेरेंट्स उन लोगों को कहाँ लेके जाएंगे? मॉल। कब? तो आज। तो यहाँ विल बी शॉपिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ विल बी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ विल बी शॉपिंग ही लगेगा, क्योंकि बी के बाद आने वाला वर्ब यहाँ V4 लगता है जब सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा। तो इफ़ यू आर डिसऑबीडिएंट यू विल डैश स्कोल्डिंग फ्रॉम मी। अगर आप अवज्ञाकारी हैं तो आप मुझसे डांट भी पाएंगे, डांट भी खाएंगे। यू विल गेट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम मी। यू मस्टंट डैश एट फॉरेनर्स। आपको अवश्य ही घूर घूर कर फॉरेनर्स पे नहीं देखना चाहिए या नहीं देखना होगा। द लिटिल बॉय डैश लाउडली फॉर हिज मदर। वे जो बच्चा है, वो जो लड़का है, वो अपनी माँ के लिए ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस रूप से अभी आप देखिए कि अभी मैं आपको ये वाली वीडियो में HI की चर्चा करता हुआ इस वीडियो को मैं इतने ही पे समाप्त किया और करने भी जा भी रहा हूँ। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके, समझ सके। और इसके बाद वाला जो और क्वेश्चन बचा है उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। थैंक्स अ लॉट।